हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई में भी थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है। 17-18 टेम्परेचर रहता है, हो सकता है थोड़ा कम भी हो, बट उतना तो रहता ही रहता है। और अच्छा ठंडा मतलब फील होने लगा है। थोड़ा सा जैसे कोहरा सा फॉग सा जो रहता है ना, काफ़ी मतलब ऐसा ब्लर ब्लर सा वैसा भी हो रहा है। बस उसके बाद बाहर दिखा के मैं आई सीधा वॉशरूम में। सबसे पहले मेरा काम होता है ब्रश करने का, उठते ही फ्रेश होना, हाथ मुँह धोना, ब्रश करना। उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो मैं सोचा कि चलो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वरना तो मैं बहुत कम ही ऐसा होता है मेरे ख्याल से। मेरे इन मतलब 3 साल हो जाएंगे जनवरी में। इन मतलब 2.5-3 साल के बीच में मैंने मुश्किल से मैं ऐसे स्टार्ट करते हुए ना रूटीन काफ़ी कम ही दिखती हूँ, बट कभी कभी लगता है कि करना चाहिए। और बस ब्रश व्रश करके, क्योंकि सुबह का मैं 6:30 बजे का टाइम है, मेरा रूटीन शुरू हो चुका है। और भाग भाग के बस काम करने पड़ते हैं। फिर सुबह के नाश्ता बनाना, बच्चों के टिफ़िन पैक करना, सबसे पहले चाय बनाना। तो ये देखिए क्या बिल्कुल हरे हरे एकदम बढ़िया से जो है तुलसी के पत्ते दिख रहे हैं। और बस साथ में चाय चढ़ चुकी है। चाय तो आप लोगों को हमेशा ही देखने को मिलती है। बहुत कम ऐसा होता होगा मेरे व्लॉग जिसमें चाय ना मिले, क्योंकि 3 बार तो बनती है चाय घर में। तो बस यहाँ पे सबसे पहले चाय बनाएंगे और उसके बाद में नाश्ते की तैयारी करेंगे। नाश्ते में मैं आज मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ, जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने बताया ही था। तो ये फ्रिज में रखी थी, इसको निकाला है और अब मैं इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। और तो उससे क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो जब तक मैं चाय पी के आऊँगी वापस से, तब तक ये ठंडी हो जाएगी। तो मैं हॉल में थोड़ी देर हल्का फ़ैन चला के छोड़ दूँगी इसको। तो आप देख सकते हैं इससे क्या होता है कि ये सॉफ्ट हो जाती है। और क्योंकि बच्चों को ना थोड़े नखरे रहते हैं कि पत्ते मुंह में नहीं आने चाहिए या कुछ भी इस तरह से। तो अगर हम इस तरह से, अगर मतलब माइक्रोवेव नहीं है ना, तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं और उसको तब मतलब आटा लगाना चाहिए। आज वैसे मैं मलाई डाल के नहीं बना रही हूँ, नॉर्मली बना रही हूँ। तो ये मेरी और मनीष की चाय, साथ में बादाम मुनाखा रेडी है। तो यहाँ पे आज मतलब मलाई या दूध नहीं डालूंगी इसमें, नॉर्मल मिर्च मसाले जो भी डालने हैं वो डाल के, मीठी डाल के और नॉर्मल जो है पानी डालते हुए आटा लगा के तैयार करूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म पानी भी ले सकते हैं। और बस इसके बाद में फिर मुझे स्वस्तिक को नहलाने भी जाना है। पहले मैं आटा लगाने आ गई हूँ कि आटा लगा के फिर मैं उसको नहलाने जाती हूँ। और ठंडा थोड़ा हो रहा है, मतलब ऐसे हाफ स्लीव में तो नहीं घूम सकते हैं, ठंडा लगता है। इसलिए मैंने ये स्टॉल निकाल रखा है, मैं इसको पहन ओढ़ लेती हूँ सुबह दिन में या शाम में, जिस टाइम में मुझे ठंडा फील लगता है ना, तो मैं इसको ओढ़ लेती हूँ। वैसे तो मैं आजकल फुल स्लीव ही कपड़े पहन के रखती हूँ, बट ये नाइट सूट का मतलब कि हाफ टी शर्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। एक तो रात को गर्म कपड़े पहन के सोया भी नहीं जाता है। वैसे मैं सोच रही हूँ अपना नाइट वाला सूट निकालने का। नाइट सूट जो मेरे पास देहरादून वाला है, पिछले साल भी मैंने पहना था वो थोड़े दिन। तो मैं सोच रही हूँ बीच में कि उसको निकाल लेती हूँ। तो देखते हैं कब तक हो पाता है। तो बस यहाँ पे आटा लगा के रख दूँगी ना थोड़ी देर, इसको इतने में उसको रेडी करके लेके आऊँगी। तो तब तक ये हो जाएगा कि आटा जो है मेरा सेट हो जाएगा। तो बस वही आटा लगाया, सब सेट किया। इस बीच में स्वस्तिक को नहला भी लिया। और बस अब उसको दूध कर रही हूँ, उसका दूध दे के उसको। साथ ही यहाँ पे टिफ़िन बनाने की शुरुआत कर दी है। टिफ़िन बनाना है। मनीष तो फ्रूट्स लेके जाते हैं, दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक होता है। साथ ही यहाँ पे जो है माइक्रोवेव ख़राब हो चुका है। माइक्रोवेव में जैसे ही दूध गर्म होने के लिए रखा, वो हुआ ही नहीं और मेरा हो रहा है मूड ख़राब इसको बार बार देख देख के। और ये होगा ही नहीं, अब वो मतलब ख़राब हो चुका है, 10 साल हो गए हैं उसको। और बस मूड इतना ख़राब हो गया है कि क्या क्या जाए, क्योंकि होता है ना कि एक तो तुम्हें जल्दी, ऊपर से तुम्हारे ये सब काम हो जाए इस तरह के। तो बस यहाँ पे क्या होता है कि मतलब माइक्रोवेव को मेरे 10 साल हो गए, पहले तो मैं वो बता रही थी आप लोगों को। और मेरी वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव दोनों एक साथ जा रहे हैं, मतलब एक साथ ख़राब हो रहे हैं। दोनों को 3-4 बार ठीक करा चुकी हूँ, बट वो बार बार हर 6 महीने में, 3 महीने में ख़राब हो रहे हैं। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको ठीक कराऊंगी नहीं, मैं नया लूँगी। तो बस यहाँ मनीष ने मना कर दिया कि ठीक नहीं कराना है, नया ही लेंगे। तो बस यहाँ पे अभी मनीष तो मतलब वो एक पराठा ही खाएंगे नाश्ते में, और साथ ही एक पराठा स्वस्तिक के टिफ़िन के लिए जाएगा और बाकी के स्वस्तिक का टिफ़िन रेडी करना है। तो मतलब चारों तरफ बस भगदड़ मस्ती है इस टाइम ना मेरी, इधर भागो उधर भागो, टिफ़िन पैक करो, किसी का कुछ करो। तो वो सब चीज़ें मम्मी को दिया है पपाया, कि आप पपाया कट कर दो, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाएगा और
आज वो टिफ़िन में चला जाएगा। तो बस यहाँ पे पराठे बनाना शुरू किया। उसके बाद में स्वस्तिक को दूध देना है, फिर उसका बैग भी रेडी करना है। वैसे बैग रेडी रहता है बट फिर भी एक बार सुबह में देख ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चों का कुछ भरोसा तो है नहीं कि कब कौन सी बुक निकाल के कहाँ रख दे। और वो करता है स्वस्तिक ऐसा ना, वैसे तो सभी बच्चे करते हैं। और मैं रात को अक्सर बोलती हूँ कि बेटा अपना बैग लगा लिया करो, बट वो नहीं लगाएगा। वो तो बस इस इंतज़ार में रहता है कि मम्मा ही सब कुछ करके दे दे, खुद ना करना पड़े। वो वाला उसका हाल है लड़के का। और इस तरह से भी जब हम पराठे बनाते हैं ना तो वो थोड़े क्रिस्पी बनते हैं। गैस को धीमा करके तब उस पर सेकते रहो तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं। जो मलाई वाले बनाते हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। वैसे मैं जो अभी बना रही हूँ गैस कम करके नहीं बना रही हूँ, थोड़ा फास्ट पे तेज करके ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एकदम क्रिस्पी वाले नहीं चाहिए इस टाइम, तो टिफ़िन में देने के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए, इसलिए फिर वैसे ही बना रही हूँ। तो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो सुबह की भागदौड़ भरी ज़िंदगी कुछ इस तरह की रहती है। जब पति देव जी का ऑफिस जाना, दोनों बच्चों का स्कूल का टाइमिंग सेम, तो तीनों का करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और भाग भाग के करना पड़ता है। आप लोग भी करते होंगे ना ऐसे, बताना मुझे। तो उसको दूध दे दिया है, वो बैठा है अभी। कभी चोकोस खाता है, कभी दूध पीता है। दूध तो देखो देना ही चाहिए बच्चों को। कोशिश करें कि 3 टाइम तो दें, जैसे कि सुबह को, शाम को, रात में। आजकल जैसे कि स्वस्तिक दैवी गड़बड़ कर देते हैं, कभी कभी रात में पीते हैं, कभी कभी नहीं भी पीते हैं। तो चलिए टिफ़िन दिखाते हैं। तो ये देखिए स्वस्तिक का टिफ़िन है आज का, शॉर्ट ब्रेक का और लॉन्ग ब्रेक का। तो बस अब उसका पैक किया, साथ ही बस का आने का टाइम हो गया। उसको बोला कि कप दे दे बेटा, जल्दी चलो। बच्चों का होता है ना, थोड़ा सा नौटंकी रहती है सुबह सुबह। बस उसके बाद में स्वस्तिक को स्कूल छोड़ना, बस के लिए छोड़ना, फिर मनीष को ऑफिस जाना। वो भी नीचे आ गए थे जब मैं स्वस्तिक को बस के लिए छोड़ रही थी, तो उनकी बस आने वाली थी। बस उसके बाद देवी को स्कूल छोड़ना, उसका टिफ़िन दे के आना, उसको रेडी करना, सब कुछ हो गया था मतलब। फिर मैं आके घर पे डैडी के लिए नारियल पानी निकालती हूँ, क्योंकि वो उसमें स्ट्रॉ डाल के नहीं पीते हैं, गिलास में डाल के पीते हैं। तो आज वाले में बहुत सारा पानी था, मतलब 2.5 गिलास पानी निकला। तो मैंने फिर मम्मी को दिया आधा, एक डैडी के लिए रखा और फिर कुछ अपने आप लेके मैं बैठ के पीने लगी हूँ कि चलो थोड़ा सा पी लेते हैं। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और इस टाइम ना भाग भाग के मैं थोड़ा थक भी जाती हूँ, ठंडी सी भी लगती रहती है जब मैं नीचे से आती हूँ। तो बस ये सब किया, उसके बाद नहा के आ गई थी और फिर मैंने पूजा कर ली थी। तो पूजा करने के बाद, कान्हा जी का भोग लगाने के बाद यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी हूँ। और आटा सामने से दिखाया नहीं था मैंने मेथी का, तो वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। प्लेट लगा रही हूँ डैडी की, मम्मी की। सबसे पहले उनकी प्लेट लगाऊंगी, उसके बाद फिर अपने लिए बनाऊंगी। मम्मी और तो गुस्सा भी करते रहते हैं कि मतलब अकेले एक एक क्यों खाती है, 2 तो ले ही सकती है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। डैडी को दिया, उसके बाद ये मम्मी की प्लेट है तो वो दिखाई आप लोगों को। लास्ट में ये मेरी प्लेट है, और जिसमें दही है और जो है नींबू का अचार है और पराठा है। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी नाश्ता किए मुझे 1 घंटा हो गया था, साथ ही मैंने बना ली है अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, बाकी सब ने चाय पी है और वैशाली अपने काम में लगी है। मैं भी किचन में थी, बस अभी ये पीने आई हूँ, ठंडी भी हो गई है तो इसको पी रही हूँ। बाल नहीं भाई अभी तक करती थी, कैसे हो रहे हैं अजीब से ना। टाइम भी 11:15 हो गए हैं अभी तो मैं सोचा कि चलो एक बार दिखाती हूँ कि मैं किस टाइम पे ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो लगभग नाश्ते के 1 घंटा बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, लंच के 1 घंटा बाद ग्रीन टी पीती हूँ। तो चलिए पहले अभी इसको पीती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे दोपहर के खाने के टाइम पे मिल रही हूँ। सुबह तैयारी तो मैंने कर ली थी, बस यहाँ पे टमाटर प्याज को चॉप कर रही हूँ। आज जो है दोपहर के खाने में मूली की सब्जी बन रही है। तो मूली के पत्ते और साथ में छोटी छोटी जो मूली होती है ना पत्तों के साथ, उनको रात में जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को, बस उनको बॉईल करके और बॉईल कर लिया था सुबह ही। और उसके बाद मम्मी ने उनको निचोड़ के अच्छे से रख दिया था, दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे नहीं, मतलब ये बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग बना के देखना। अगर नहीं बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे सब साइड से तेल छोड़ देगा, उसके बाद ही हम इसको ऐड करेंगे। और हमें इसको बहुत चलाना होता है, बहुत अच्छे से भूनना होता है, मतलब भूनना ही मैं बोलूँगी प्रॉपर उसमें तो लैंग्वेज में। तो जैसे कि मूली को डालने के बाद में इसमें तो डालेंगे ही, जब तक ये तेल नहीं छोड़ा तब तक चलाते रहेंगे। और नॉर्मली घर के
जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सौंफ, धनिया पाउडर, सिर्फ वही डाला है, बाकी कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें। और बस अब इसको अच्छे से तोड़ते हुए, मतलब टूटा हुआ तो है ये वो, लेकिन एक जगह गोला सा बना के रख रखा था ना, तो उसको अच्छे से मिक्स करेंगे उसके साथ और लगातार उसको चलाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट में कम से कम मैंने चलाया, ताकि कढ़ाई पे जब चिपकने लगता है ना, तब तक मैं इसको चलाती रही। और बस उसके बाद में तब जाके मतलब सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। बस थोड़ा सा मिर्ची मसाले अच्छे होने चाहिए। तो बस उसके बाद में सब्ज़ी बन गई थी और आटा जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि मैं मेथी के आटे की रोटी बनाने वाली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सैलेड कट करने लगी हूँ। सैलेड में मैंने खीरा लिया है, साथ में बीटरूट लिया है। तो बीटरूट और खीरा काफ़ी अच्छा होता है, मतलब चुकंदर और खीरा, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो वो निकाला है, नींबू भी निकाल के रख रखा है। तो इस तरह से मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ दोपहर के। सोचा कि आज चलो सुबह से दोपहर तक का ही रूटीन शेयर करते हैं। वैसे तो रात में थोड़ा मूड ठीक नहीं था, इसलिए रात में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की ही नहीं थी, मतलब व्लॉग नहीं बनाया था। रात में मैंने बनाई थी तोरी की सब्जी, रोटी, सबको वही दिया था। और खुद तो मैंने खाना खाया ही नहीं। थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी किसी से कोई लड़ाई हुई है, बस स्वास्थ्य को लेके मैं कभी कभी काफ़ी परेशान हो जाती हूँ, तो उस टाइम पे बातचीत करने का या कुछ भी करने का मन नहीं करता। रातों मेरा तब मूड ख़राब था कि मैंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रख दिए थे दोनों, तो फिर व्लॉगिंग हो ही नहीं पाई। तो बस यहाँ पे अभी दोपहर का ये खाना है, मम्मी डैडी का जा चुका है। ये मेरी प्लेट है, सब्जी देखिए, और साथ में मेथी की रोटी, खूब सारा सैलेड और छाछ। और ये बहुत ही हेल्दी और बढ़िया हमारा आज का डिनर है, ओ सॉरी लंच है। और खाना चाहिए इस तरह से। मेथी की ना, अगर आप मिर्ची मसाले भी नहीं डालोगे, नॉर्मल भी रोटी बनाओगे, तो वो टेस्टी लगती है खाने में। तो बस अभी दैविक मेरे साथ बैठा हुआ है और मैं भी, मतलब हम दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं। जब तक स्वस्तिक नहीं आता तब तक थोड़ा सा रहता है, क्योंकि खाना खाने का टाइम तो वही लास्ट हमारा आजकल तो 2 सवा 2 बजे तक हो जाता है। और स्वस्तिक को तो कुकुम्बर पसंद है, पर दैविक तो वो भी नहीं खाता है। तो बस कुछ तो कह रहा है मेरे से। उसने पराठा बनवाया है अपने लिए, दही पराठा खा रहा है वो सब्जी, क्योंकि बच्चे तो नॉर्मली सब्जी नहीं खाते, तो मूली की या इस तरह की सब्जी तो का ही खाएंगे। उनको पसंद है पालक पनीर, तो देखती हूँ किसी दिन बीच में बनाती हूँ पालक पनीर। ये मुझे नहीं पता है अभी किस दिन बनेगा, कब बनेगा, बट हाँ बनेगा, जल्दी ही बनेगा। बस इसके बाद मैं अपनी किचन साफ़ करूँगी। और बस बहुत कुछ है, मतलब लाइफ में ना कभी कभी बहुत मूड ख़राब होता है, काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। कभी या तो मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, या फिर कभी कभी काफ़ी दुखी हो जाती हूँ कि ऐसा क्यों है। बट ठीक है, अपनी परेशानियाँ सभी को झेलनी पड़ती है, और मेरे साथ यही परेशानी है तो मुझे यही झेलनी है। अभी मम्मी आई है, कुछ दिखा रही है, दैविक ने उनके फ़ोन में ना बहुत सारी स्क्रीनशॉट ले लेके फ़ोटोज़ इकट्ठी कर दिया, मम्मी को दिखा रही है मुझे कि देख एक फ़ोटो से कितनी सारी फ़ोटो बना दी है। तो मैं वही ध्यान से देख रही हूँ कि ये कैसे किया उसने। हो जाता है, ये मुझे मालूम है। तो बस अभी मैं किचन क्लीन कर रही हूँ और मम्मी के हाथ हाथ दिख रहे हैं। ये वीडियो एडिटिंग करते हुए तब मुझे समझ में आया मम्मी दिख ही नहीं रही है, उनके सिर्फ हाथ दिख रहे हैं, क्योंकि बैक कैमरा है तो पता नहीं चलता कि कौन कितना आ रहा है। डिलीट मैंने किया नहीं। तो बस यहाँ पे बर्तन क्योंकि साथ साथ ही साफ़ करते रहते हैं, और सुबह के तो हो ही जाते हैं, तो इस वजह से थोड़े थे बर्तन, ज़्यादा थे ही नहीं। कुकर हो जाता अगर मैं इस टाइम पे मूली को ये करती, लेकिन वो सुबह ही कर ली थी, तो इसलिए वो भी नहीं हुआ। तो बस इस तरह से मैं अपना किचन का सारा काम निपटाऊंगी, फिर स्वस्तिक का वेट करूंगी, और फिर जो है अपना, मतलब फिर दोपहर को हम लेट जाएंगे आराम करने के लिए। आजकल तो लेटती तो हूँ मैं, बट सोती नहीं हूँ। दिन में 1-2 सीरियल देख लेती हूँ। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर मुझे रात में नींद आती है, जल्दी आ जाती है। मतलब फिर तो ये रहता है कि जल्दी से काम निपटे और मैं बस सो जाऊं। तो कुछ इस तरह से सुबह से लेके दोपहर तक का मेरा रूटीन है, जो कि मतलब पूरी तरह से तो पूरा नहीं है, बट जितना भी शेयर किया कर पाई, या फिर उतना आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो बस अभी पूरा किचन अच्छे से क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि किचन जो है वो क्लीन हो चुका है। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो कल मिलेंगे इसी टाइम एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।